हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने बिटवाइज ऑपरेटर को कवर किया था एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर किया था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो भी इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा ही होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू को प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। ओके, तो आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है ये, और इसमें मैंने 50 को असाइन कर दिया है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट किया बी। ओके, तो मैंने यहाँ कंडीशन में दिया ये डबल इक्वल टू 50। अगर 50 से ए की वैल्यू बराबर है तो प्रिंट करेगा ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो प्रिंट करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे बी को कॉल कर लिया है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ये, और मैं ए में 50 को असाइन कर देता हूँ। एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ वी। ओके, तो यहाँ पे तो आपको जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखने के लिए 4-5 स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4-5 स्टेटमेंट की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू कर देता हूँ 50। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको कंडीशनल ऑपरेटर का को डिफाइन करना है। और मैं यहाँ कर देता हूँ वी इक्वल टू कर देता हूँ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे कॉलन यूज करना है। एंड मैं कर देता हूँ कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसके अंदर बी को कॉल कर लेता हूँ, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने असाइन किया है कि ए की वैल्यू 50 है। तो अगर 50 से ए की वैल्यू बराबर है तो प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 55 और फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, तो ये बताता है अनडिफाइंड। तो कंडीशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर का यही फंडा है, जो अगर कंडीशन फॉल्स अगर हुआ तो ये अनडिफाइंड कीवर्ड का यूज करता है, और यहाँ पे आपको अनडिफाइंड प्रिंट कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 और 20 ग्रेटर देन ए। अगर 20 से ए की वैल्यू बड़ी है तो प्रिंट कर दे कंडीशन ट्रू। फाइल को सेव करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू को प्रिंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन, फाइल को कर लेता हूँ सेव। तो अगर ए की वैल्यू 20 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू को प्रिंट कर दिया। ओके, थैंक यू। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।